उत्तर कोरिया की भी कुछ शर्तें हैं, अमेरिका की भी कुछ शर्तें हैं। अमेरिका की शर्त है सिंगल पॉइंट कि हर हालत में वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को कंप्लीटली हटा दें और किसी प्रकार की उसके न्यूक्लियर काबिलियत नहीं है। उसकी शर्त है कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियारों को गिव अप नहीं करेगा जब उसको हर प्रकार का आश्वासन न मिले कि उसके और उसकी देश की सिक्योरिटी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी और उसकी सिक्योरिटी और उसके देश की सिक्योरिटी को किसी प्रकार की कोई चुनौती अमेरिका या अमेरिका के एलाइज या साउथ कोरिया की तरफ से नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका का सिंगल पॉइंट एजेंडा है डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। क्या वास्तव में वो उसके लिए राजी हो जाता है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, टाइम बाउंड मैनर, वेरीफाइबल मैनर? और जब तक वो नहीं होता वो हर प्रकार के जो सैंक्शंस हैं उनको एक समय नहीं उठाएगा, क्योंकि दोनों जो हैं हाथ तो मिलाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वास्तव में बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे। दोनों चाहेंगे, अमेरिका कहता है वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंट मैनर से, टाइम बाउंड। इसी माफिक नॉर्थ कोरिया कहता है वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड मैनर से उसके खिलाफ जो हैं हर प्रकार के जो सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए और जो उसके सामने जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। सर, जैसे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वभाव है, आपको क्या लगता है दोनों में बात बन पाएगी? ये तो समय बताएगा। द वेरी फैक्ट कि जो दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, कड़वाहट के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इस माफी की लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो आमतौर पे अनडिप्लोमेटिक गिनी जाती है। हेड ऑफ द स्टेट उस माफी की बातचीत नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रॉकेटमैन कहा है, उसने उसको मैडमैन कहा है। इस माफी की स्टेटमेंट एक दूसरे के हिट्स के अगेंस्ट नहीं की जाती। उसके बावजूद वो बातचीत करने के लिए राजी हो रहे हैं। बीच में ट्रंप ने धमकी दी कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि उसने एक कड़वाहट जैसा चिट्ठी लिखी। उसके बावजूद भी हर प्रकार की प्रिपरेशन सिंगापुर में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में जारी रही और इतनी कड़वाहट के बाद जब वापस मिल रहे हैं कुछ भी आउटकम हो सकता है, लेकिन इस आउटकम में काफ़ी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। रशिया और चाइना जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रेशर डाल रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि उनके इंटरेस्ट को नॉर्थ कोरिया नज़रअंदाज नहीं करे। और जहाँ तक जापान का ताल्लुक है और साउथ कोरिया का ताल्लुक है, जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करे। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने प्रोवाइड की हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, खास करके 50-53 के बाद में, साउथ कोरिया और जापान को उसको लिफ्ट करे। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि जो अमेरिका के 28,500 ट्रुप्स हैं साउथ कोरिया में और 40,000 ट्रुप्स जो हैं जापान में, अमेरिका उनको हटाए। जो उनकी एनुअल एक्सरसाइज होती है जिसको इन्वेजन की तैयारी समझता है उसको बंद की जाए, उसके ऊपर से सैंक्शन हटाई जाए। और अमेरिका की डिमांड है कि जो अब की मिसाइलें हैं जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती हैं और जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको अब ख़त्म कर दिए जाए। तो पहले जो इसके ऊपर बातचीत हो रही है 6 नेशंस इन्वॉल्व थे। नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ा हुआ था चाइना और रशिया, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था साउथ कोरिया और जापान। अभी बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और किम, और बाकी चारों देश चिंतित हैं कि कुछ ऐसी एग्रीमेंट हो सकती है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड किम जोंग जो बाकी तमाम देशों के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर सकती है। इसीलिए अभी पुतिन का प्रेशर है नॉर्थ कोरिया के किम के ऊपर कि जैसे 2 बारी वो चाइना के प्रेसिडेंट को मिलने गए जीपिंग को, अभी वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले वो पुतिन से भी मिले। और आज तकरीबन 2 जून तो हो गया है, 12 जून को मीटिंग है, उससे पहले पुतिन बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि वो पुतिन से जाके ज़रूर मुलाकात करें ताकि रशिया के व्यूज़ जो हैं उसको नज़रअंदाज न किया।